मेरा नाम कुंती है। मैं पटना जिले के एक छोटे से गांव टरवा कुनकुन की रहने वाली हूँ। अभी मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हुई है और मैं अभी डीएफ में फेलोशिप कर रही हूँ। मैं राजस्थान के अलवर जिले में गई थी। वहाँ के 28 गांवों को विजिट की हूँ। हमारी जो बातचीत करने की शैली थी, भाषा, वो चेंजेस हुई, उसमें डेवलप कर पाई क्योंकि मैं पहले बातें तो करती थी लेकिन लड़कियों से ज़्यादा इंटरेक्ट होती थी, महिलाओं से कम हो पाती थी। जिस तरह से मैं अलवर में गई तो वहाँ पे ज़्यादातर मैं महिलाओं का सेंटर देखी, उनसे बात की, तो वहाँ की चीज़ें मैं ढलने का कोशिश की और ढली भी और सीखी भी, अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाई, तो अपने अंदर वो चीज़ें कर पाई जो डेवलप हो गई बात करने की शैली में। पहले डिजिटल का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट जब मैं फील्ड विजिट करने गई तो वहाँ पे महिलाओं को भी देखी कि काफ़ी एक्टिव है डिजिटल के मायने में, कि वो किस तरह से फील्ड में काम कर रही हैं और किस तरह से लोगों को सेवा कर रही हैं, जैसे कि उनको योजनाओं के बारे में बताना, उनको फ़ोन चलाना, उनको बहुत सारे ट्रेनिंग्स है जो डिजिटल के थ्रू दे रही हैं, तो वो सीखी मैंने उस तरह से। और साथ ही डिजिटल के बारे में मुझे यहाँ पे आके इसकी क्या बेनिफिट है डिजिटल स्वराज में मैं आके वो सीखी, क्योंकि पहले सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ही ज़्यादा समझती थी, यही दुनिया है, यही डिजिटल नॉलेज है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल पे आते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं सीखी। देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहूँ कि मैं फील्ड विजिट करने गई थी तो वहाँ पे कुछ समस्याएं भी देखी कि डिजिटल से कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं। अच्छे काम बहुत सारे हैं, उसके साथ एक होता है कि अच्छे हैं तो बुरे भी चीजें हैं। तो बुरे चीजें भी हैं कि लोग फेक आईडी बना के ओएलएक्स पे कुछ चीजें को इस तरह से कर रहे हैं, वहाँ से पैसे ले रहे हैं किन्हीं का, तो उस तरह से ये चीजें हैं कि ये गलत भी हो रहे हैं। तो इससे ये अनुभव हुआ हमें कि हमें डिजिटल की नॉलेज लेनी कितनी ज़रूरी है, कि अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी तो हम सतर्क रहेंगे कि हमारे साथ क्या, हमें किस चीज़ को शेयर करना है कहीं पे, किस चीज़ को नहीं शेयर करना है, कुछ चीज़ों को लेकर वो हमारी अनुभव बन पाई। क्योंकि जहाँ तक मैं क्षेत्र विजिट की हूँ तो उसमें देखिए बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, तो इसमें ट्रेनिंग्स भी दी गई थी। तो उस ट्रेनिंग जो महिलाएं ली तो उनसे मैं बात की थी कि अगर आपके साथ किसी तरह के फ्रॉड हो रहे हैं तो आप कैसे बचोगे और या उसको आप कैसे पहचान पाओगे कि ये फ्रॉड वाली चीजें हैं। तो उन सारी चीजों से मैं समझ रही कि नहीं, इससे भी बचा जा सकता है। कोई घटना तो नहीं, लेकिन एक पल था जो मैं फील्ड विजिट करने गई थी, वहाँ सारी महिलाओं से मिलती थी। तो एक अम्मा थी जो समथिंग 85 साल की होगी, तो उनसे बात करके उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जो जर्नी रही, वो बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले एक प्रथा था कि जब वो नई नई आई थी उनके ही गांव में, राजस्थान में ही, कि जो महिलाएं शादी होके आती थी तो वहाँ की प्रथा, जो सेठ होते थे उनको, जो नई नवेली महिलाएं थी उनको जो सेठ होते हैं उनके घर जाना होता था फर्स्ट नाइट को। तो इस तरह की चीजें उस वक्त होती थी, तो वो सारी चीजें, और उनके हस्बैंड उन पे किस तरह से उनको टॉर्चर करते थे, उनके साथ एट्रोसिटी करते थे, तो मतलब वो बहुत उस चीज से ग्रसित थी। और वो खुद ही, और उनके हस्बैंड नहीं थे, लेकिन उनको ये इस बात का कोई गम नहीं कि उनके हस्बैंड नहीं है, और उनका ये कहना है कि अब वो नहीं है तो हम अपना जिंदगी को जी पा रहे हैं, जब वो थे तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ गलत हो रही थी। तो उनसे बात करके ऐसा लगा कि ये पल, मतलब मुझे जान के अच्छा लगा उनसे। हाई पॉइंट ये रहा कि हमने जो फील्ड विजिट में की तो एक अशोक जी हैं, उनसे मिली, तो वो हमारे समर सूचना प्रबंधक थे, तो वो उनसे मिलके ये अच्छा लगा कि उन्होंने एक, वो खुद विकलांग है दोनों पैरों से, और उन्होंने एक सेंटर खोला है, और सेंटर में वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो दिव्यांग है, जो मेंटली उनको प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को वो सेंटर खोले हैं और फ्री में वो पढ़ाते हैं। फ्री तो नहीं, लेकिन कम पैसों में पढ़ाते हैं। अगर जो बच्चे ज़्यादा गरीब है, गांव से आए हैं, जो सक्षम नहीं है पैसे देने में, तो उनसे कुछ पैसे नहीं लेते। ऐसे मिनिमम फी वो 2000 रुपये रखे हैं, और 2000 में उनको रहना, खाना, पीना, पढ़ाई का सारा चीज़ वहीं पे करते हैं।
में कुछ ऐसे गांव में गई जहाँ पे एक फोटो कॉपी कराने के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे कि जिनसे बात हुई तो सूचना प्रणाली से ही बात हुई, तो वो बोले एक फोटो कॉपी कराने के लिए उनको 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। प्लस उसमें वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जो वाहन होती है उसकी कोई सुविधा नहीं थी, तो काफी दूर जाके उनको वाहन लेना पड़ता था, गाड़ी। तो फिर उससे फिर वो जाते थे एक फोटो कॉपी कराने के लिए। तो ये चीजें अच्छी लगी कि डीएफ कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में पहुंच बना पाई है जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, लोग को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो एक फोटो कॉपी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई योजना हो तो उसके लिए लोग, तो जो बूढ़ी अम्मा होती होंगी वो कितना स्ट्रगल करती होंगी, चाहे तो वो नहीं जाती होंगी, उसके कारण वो लाभ नहीं उठा पाती थी। लेकिन डीएफ ने उस गांव में भी उस तरह से अपना काम को खोला, वहाँ पे काम करवाया कि लोग अब उतना दूर नहीं जाते हैं, सेंटर उनके घर पे ही हो गया है, अब गांव में ही करवाते हैं। तो ये चीजें मुझे काफी अच्छा लगा कि डीएफ इस तरह के क्षेत्र में भी वहाँ पे काम कर रही हैं कि लोगों को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको रिसोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, और उनकी जो भी मुश्किलें थी, समस्या थी, उसको हल किए। मैं अपने डीसी के ही बारे में बताऊंगी जिनसे मुझे काफी प्रेरणा मिली। मोनिका खन्ना जी हमारे डीसी थी अलवर की। तो उन्होंने काफी संघर्ष किया, अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किए हैं। उनके हस्बैंड नहीं है और उनके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है क्योंकि हस्बैंड नहीं है, उनके सास है, तो वो बाहर भी काम करने जाती हैं, तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि घर वाले बाहर जाती है, हस्बैंड नहीं है, इसको तो जरूर किसी से ये होगा खैर होगा, तो उस तरह से उनको चीजें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन वो भी फिर भी वो काम करते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। और उनका जो मैं काम देखी, उनका काम करने का तरीका देखी, काफी अच्छा था। वो जहाँ भी जाती थी बहुत लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस रहता था, समझा पाती थी लोगों को अच्छे से, कनेक्टिविटी जो होती है लोगों को करना, उस तरह से वो काफी अच्छे से कर पा रही थी। तो उनकी एक जज्बे को मुझे ऐसा लगा कि नहीं, क्योंकि वो पहले उनकी जो जर्नी थी, उनको गांव से नफरत था। जैसे कि वो कहती थी वो शहर की थी और वो शादी से पहले गांव में आना नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो, लेकिन उनकी शादी गांव में हुई। और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड भी नहीं रहे, तो वो चीजें अब उनको गांव में ही काम करना पड़ रहा है, तो अब उनको अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होके। तो वो बोलती थी कि जितना गांव मुझे बुरा लगता था, जितना मैं एक चीज से भागना चाहती थी, जितना उसके पास आई और पास आई तो अच्छा लगा। तो वो उनकी लाइफ की चीजें ना मुझे कुछ इंटैक्ट किया, और मुझे लगता है कि वो प्रेरणा स्रोत है कि इतना चीज स्ट्रगल करके भी वो कर रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं और बच्चों को पढ़ाई भी अच्छे से करवा रही हैं।